नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट टू मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। सबसे पहले गुजारिश, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर संभव हो तो ज्वाइन कर लें, उससे हमें आर्थिक सहायता मिलेगी। आपकी छोटी सी आर्थिक मदद हमारे लिए बड़ा वित्तीय सहयोग होगा। अब आज की खबर। खबर यह है कि नीट का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, दोबारा होगा। उसके बारे में खबरें आ रही हैं कि एयरफोर्स एयरफोर्स की जो जहाज़ हैं, उनके माध्यम से पर्चे, क्वेश्चन पेपर्स को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। सुप्रीम कोर्ट में भी बताया गया, कोर्ट ने कई लताड़ लगाई है कि कहीं तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। खैर, इन तमाम मसाइल पर हम लोगों ने बातचीत की जाने माने वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह जी के साथ। तो शीतल सिंह जी ने बताया, पहले तो कोर्ट ने खूब लताड़ लगाई है सरकार को, उसके बाद शीतल सिंह जी ने भी सरकार को आईना दिखाया किस तरीके से मोदी सरकार इन सब मामलों पर, फ्रंट्स पर बार बार फेल हो रही है। आप जरा ये बातचीत सुनिए, फिर हम लोग आगे की बातचीत करते हैं। तो हमारा थोड़ा सा कनेक्शन डिस्टर्ब हो रहा है सर, तो जल्दी से इसको रैप अप करेंगे। हाँ हाँ। आपका भी समझ आता कि मैं एक ये बात जानना चाह रहा था सर, ये स्कूल के कह रहे हैं कि एलकेजी वगैरह के सारे एग्जाम्स बगैर लीक किए करवा लिए हैं सर धर्मेंद्र प्रधान ने। सही बात है। अब वही प्ले स्कूल वाले एग्जाम बगैर लीक कराने वाला बचा है भाई, वो श्रेय उनको जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। तो सर प्ले फिर क्या स्कूल में कोई, कोई बेईमानी नहीं हुई है सर। तो कोई रिकमेंडेशन है सर, कोई पुरस्कार की कोई ऐसी? बिल्कुल बिल्कुल, इस देश में तुरंत एक नया पुरस्कार घोषित किया जाना चाहिए, और इस तरह के शिक्षा मंत्री के होने से जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है, उसके लिए उनको निश्चित तौर पर एक विशेष पुरस्कार उनके लिए अलग से सृजित करके उनको दिया जाना चाहिए। बिल्कुल पुरस्कार के पर सर, योग्य है। लेकिन इतनी दर्दनाक खबरें आ रही हैं सर, नीट के एग्जाम को लीक होने से, दूसरे एग्जाम्स की वजह से। अरे सर लेकिन सीबीएसई भाई, अब क्या रिस्पॉन्सिबल बचा? सीबीएसई सर, और कोई एसएससी। जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है सर। नहीं तो जिम्मेदारी तो पब्लिक की है ना, उन्होंने तो पहले ही कह दिया उनके इस्तीफे होते नहीं है। ये तो पब्लिक की जिम्मेदारी है। पब्लिक अपने ऊपर अगर ऐसे लोगों को लाद लेगी तो पब्लिक जिम्मेदार है। जिम्मेदारी है, पब्लिक की है। इनकी क्या जिम्मेदारी है? तो अब ऐसे ही होंगे सर एग्जाम्स, बच्चे ऐसे ही तकलीफ में रहेंगे, और सरकार तो अब बिल्कुल। हमारा पूरा सिस्टम एक आदमी की महिमा गान के लिए तैयार कर लिया गया है। सबको सिर्फ एक काम कहना है, वो महान है, भगवान है। बाकी और उनके खिलाफ हर बात का हमें काट करना है। सिस्टम तो इसलिए बनाया गया है। अब ऐसा सिस्टम, उसका उसकी परीक्षाएं फेल हो, उसकी सड़क टूट जाए, उसके पुल गिर जाए, उसमें भ्रष्टाचार हो, उसमें डकैती हो, अपराध हो, तो वो सब चीजें अब गौण है। सिर्फ एक चीज बड़ी है, हमारे पास परामानव है जो नॉन बायोलॉजिकल है, और वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। वो दुनिया में सबसे सुंदर पुरुष हैं। वो दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता हैं। वो दुनिया में सबसे अच्छा हंसते हैं। वो दुनिया में सबसे अच्छा भाषण देते हैं। उनकी आर्थिक नीतियां दुनिया में बेजोड़ हैं। वो विश्व गुरु हैं। वो कभी गलती नहीं करते। उनके खिलाफ जो बोलता है वो बहुत बड़ी गलती करता है। ये सब हमें रट लेना चाहिए। ये तो रट ही लिया सर। बस वो इकोनॉमी वाले लोग जो सर सुरजीत भल्ला जैसे इनके साथ थे, वो विरोध में आ गए। पद की लालसा में होंगे, कुछ उनको नहीं दिया होगा मोदी जी ने, तो इसलिए अब विरोध में आ रहे हैं। ये कहा जा सकता है, कहा जा रहा है, उधर से हम भी सुन रहे हैं। हाँ, अब तो सब पीछे पड़ गए, अकेले क्या कर पाएंगे जी जी सब जी, लोग। यही बात। सब जी। लोग मोदी जी तो से सर, जलते हैं। जलते हैं ना सर, देखो तरक्की पसंद है वो तो। जी ये तो है ही। जी जी। तो ये कनेक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब है सर, मैं माफी चाहूंगा और आपका बहुत नहीं, धन्यवाद भी नहीं, करूंगा सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखा आपने, ये थी हमारी बातचीत शीतल सिंह जी के साथ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हम लोग कोशिश करते हैं कि देश के अलग अलग जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जानकार हैं, वो आप तक उनके व्यूज़ पहुंचाएं। अब ये नीट के एग्जाम्स की जहाँ तक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कड़ी फटकार लगाई है सरकार को। नीट का एग्जाम लीक हुआ और अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं ले पा रहा, ये बड़ी चिंता की बात है। लाखों बच्चों का भविष्य, लाखों बच्चों का भविष्य, वो अभी देखिए सरकार उस पर क्या कार्रवाई कर रही है। सरकार, मंत्री जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। और यहाँ तक कि मंत्री ने तो ये भी कह दिया कि भाई ये लीक ही नहीं हुआ, कॉम्प्रोमाइज हुआ। अब
पता नहीं क्या डिफरेंस है दोनों में। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से सवाल किया, यूपीएससी भी बड़े स्तर पर परीक्षा आयोजित करती है, तो लेकिन वहाँ तो पेपर लीक नहीं होता। आपका पेपर क्यों लीक होता है? कुछ सीखना चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। देश भर में लोग इस परीक्षा के बाद सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन कितना असर सरकार पर पड़ेगा मालूम नहीं है। शुक्रवार को हियरिंग हुई नीट यूजी मामले पर। जवाबदेही तय करने से ऐसी घटनाएं रुकने वाले नहीं हैं। कोर्ट में मौजूद एनटीए से सवाल किया गया कि यूपीएससी तो आपसे बड़े पैमाने पर परीक्षा करवाता है, वहां कभी पेपर लीक नहीं हुआ, एनटीए को उनसे सीखने की जरूरत है। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद इस पेपर लीक पर जांच पर नजर रख रहे हैं ताकि कोई चूक ना हो। क्या मतलब है इस बात का? पहले कौन नजर रख रहा था? लीक जब पेपर हुआ तब नजरें कहाँ थी? तब उस पर किसकी नजरें थी? ये भी तो बताना चाहिए ना। केस की सुनवाई जो कर रहे थे जस्टिस नरसिम्हा, उन्होंने शिक्षा मंत्रालय से नीट यूजी परीक्षाओं की जांच प्रक्रिया का ब्यौरा मांगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पेपर लीक के बाद बड़े लेवल पर सुधार किए हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम युवाओं को लेकर गंभीर हैं। ये गंभीरता देख लीजिए आप। नीट में ये हुआ, सीबीएसई एग्जाम में जो हुआ वो आपकी जानकारी में है। देश भर में 3 मई को नीट यूजीसी की परीक्षा हुई थी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट के लिए। 7 मई पेपर लीक की खबर सामने आई। 12 मई को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। 21 को री एग्जाम है, उसके लिए सरकार 21 जून को है। 21 जून को री एग्जाम है, अभी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर सवाल पूछा, एनटीए को भंग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। 2024 में नीट पेपर लीक होने के बाद बनाई गई हाई पावर कमेटी के प्रमुख और पूर्व इसरो प्रमुख एस के राधाकृष्ण ने पूछा कि सिफारिशों और सुधारों के बावजूद इस पर नाकामी क्यों हुई। राधाकृष्ण ने बताया कि समिति की अधिकांश सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं। नीट पीजी 2025 में सफल रहा। इस साल सामने आई कमजोरियों का गांव मेरिट से पहले दूर किया जा रहा है। एक साल ठीक रहेगा, अगले साल फिर लीक हो जा रहा है, क्या मतलब है? कोर्ट ने कहा एनटीए अभी स्थायी और मजबूत संस्था की तरह काम नहीं कर रही है। केंद्र सरकार एनटीए को मजबूत बनाने के लिए क्या करेगी? कोर्ट ने सुझाव दिया कि एनटीए को आईआईटी और दूसरे बड़े संस्थानों के विशेषज्ञों की मदद लेनी चाहिए। तो वही मदद क्यों नहीं ली गई? मदद लेने से किसने रोका? क्या इतने बच्चों का जीवन के साथ खिलवाड़ करके, भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के बाद आप मदद लेंगे? आप इंतजार कर रहे थे। एनटीए को उदाहरण दिया गया कि भैया यूपीएससी से कुछ सीख लीजिए, है ना। अब क्या सीखेंगे मालूम नहीं है, लेकिन 21 जून का एग्जाम है। खबरें ये भी आ रही हैं कि केंद्र सरकार विचार कर रही है कि हम अब हवाई जहाज जो एयरफोर्स का है उससे एग्जाम्स का जो सिस्टम है उसको ठीक करेंगे, उससे ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। मतलब कुछ जवाबदेही साफ तौर पर दिखाई नहीं देगी। देखिए सरकार इस पर क्या करती है, क्या कार्रवाई करेगी, क्या निगरानी करेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे तो उससे हमें आर्थिक मदद मिलेगी। आपकी छोटी सी आर्थिक सहायता हमारे लिए एक बड़ा वित्तीय सहयोग होगा और हम लोग मजबूती के साथ, आप जानते हैं कि इस देश में इस वक्त इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, निर्भीक निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए कितना कठिन दौर है। ऐसे दौर में अगर आप हमें सहयोग करेंगे तो हम लोग मजबूती के साथ अपने इस काम को आगे बढ़ा पाएंगे। और एक और गुजारिश ये है कि अगर आप चाहते हैं कि किसी विषय पर हम लोग खबर करें जो आपके दिल के करीब हो, तो उस विषय के बारे में भी आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम लोग उस पर डिटेल रिसर्च करेंगे और आपके लिए वो सवाल, मसले आपके सामने पेश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।